नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। 1 में क्या बोला है बेटा? तो 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है ना, वेक्टर फॉर्म में, है ना। आई कैप एंड जे कैप डायरेक्शन दे दिया है। ई नॉट के टर्म में ई नॉट की वैल्यू दे रखी है। तो आपसे पूछा है फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स के लिए सरफेस यहाँ पे दिया है कि उस सरफेस का सरफेस एरिया दे रखा है एंड सरफेस जो है वो पैरेलल टू वाई जेड प्लेन है। तो वाई जेड प्लेन का मतलब आपको समझना है बेटा, ये मान लो एक्स है, ये वाई है और ये इधर जेड है। तो वाई जेड प्लेन का मतलब आप क्या समझते हो? वाई जेड प्लेन का मतलब ये इस तरह से होगा, है ना। तो ये वाई एक्सिस है, तो वाई जेड प्लेन का मतलब ये इस तरह से। मतलब अगर यहाँ पे एरिया को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें, है ना, तो जैसा कि आप जानते हैं एरिया को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो प्लेन के परपेंडिकुलर लेते हैं इसका जो डायरेक्शन होता है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड सिंपली जैसे आप निकालते हो, है ना। अगर ये रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ। हालांकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड डायरेक्ट दे दिया है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन एसोसिएट करना होगा। और यहाँ पे आप जानते हो एरिया वेक्टर जो होता है बेटा, सिंपली, है ना, एरिया वेक्टर के लिए ये कैसा है, ओपन सरफेस के लिए हम लोग या तो एरिया वेक्टर जो राइट साइड भी ले सकते हैं या लेफ्ट साइड भी ले सकते हैं। ओपन के लिए कहीं भी ले सकते हो, आप फ्री हो, है ना। तो अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है क्या, कि मान लो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर मैंने ये वाला लिया, तो जो फ्लक्स आता है बेटा, फ्लक्स का तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फ्लक्स इक्वल टू सिंपली क्या होता है, ई डॉट ए, अगर ई क्या हो, यूनिफॉर्म हो, सिंपल, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और अगर आपने ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर राइट साइड ली, तो फ्लक्स पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर आपने ये वाला एरिया वेक्टर लिया तो फ्लक्स नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों हो सकते हैं ना। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो आप सिंपली क्या करो, मैग्नीट्यूड लिख दो, ठीक है। तो प्लस माइनस साइन पे मत जाओ, बस मैग्नीट्यूड लिख दो। तो सबसे पहले तो मुझे सर 5 निकालना है, तो ई डॉट ए करना होगा। एंड ई वेक्टर तो दिया हुआ है सर, एरिया वेक्टर में क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पे देख लो। एरिया वेक्टर क्या लगता है बेटा, अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करोगे तो मैं इस तरह से भी ले सकता हूँ। कोई बोलेगा सर एक तो आप आई कैप के लॉन्ग ले लो, है ना, कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आई कैप के लॉन्ग, या कोई बोलेगा कि सर आप माइनस आई कैप भी ले सकते हो, तो कोई भी लो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, है ना। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखने वाला हूँ, मैग्नीट्यूड लिखने वाला हूँ। तो चलो यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या लेंगे बेटा, तो एरिया वेक्टर मैग्नीट्यूड देते 0.2 एंड मैं कौन सा ले लेता हूँ, आई कैप। तो 5 इक्वल टू ई डॉट ए होता है, तो सिंपल प्रोडक्ट करो, तो 3/5 ई नॉट आई कैप प्लस 4/5 ई नॉट जे कैप, ठीक है। एंड डॉट प्रोडक्ट करोगे किसके साथ, 0.2 आई कैप के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला तो टर्म जीरो हो जाएगा, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट में बचता है, ठीक है। तो ये सिंपली कितना आ जाएगा, 3/5 इंटू 0.2 लिख लो। ई नॉट की वैल्यू दे रखा है ना, 2 इंटू 10⁻³ सिंपल। तो ये कितना आ जाएगा निकल कर, 3×6 एंड 6×12, 1.2 अपॉन 5 इंटू 10⁻³ को मैं 10 इंटू 10⁻² लिख रहा हूँ, क्योंकि ये 12 हो जाएगा। एंड 12/5 कितना आ जाएगा, 2.4 और डबल जीरो, है ना, मतलब इंटू 100, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लगभग 240। यूनिट आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, तो आप ऐसा ध्यान में रखो, ई इक्वल टू क्या होता है, सिंपली ये वाला एक्सप्रेशन ध्यान में रखो, न्यूटन पर कूलम हो गया, है ना। ये तो ई का हो गया, और एरिया है तो मीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा आपको, तो ये हो गया यूनिट इसका, है ना। तो 240 न्यूटन, है ना, मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। यहाँ पे आप वही मैंने बताया कि कोई माइनस आई कैप भी ले सकता है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा। बट मैं यहाँ पे अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब 240, क्लियर है।
तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।